हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे काफ़ी अमेजिंग ड्रामास के बारे में कि वाई केविन अल्मासिफर वाज क्राइंग, देन हाउ सामर्थ्य गॉट इंजर्ड। अदर देन दैट, जय इतने डिफेंसिव क्यों हो जाता है जब केविन उन्हें पूछता है कि अदिति तो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। ऑल्सो हु अब्यूज्ड पलक, ये भी देखेंगे। फिर वाई निकिता इज बीइंग सो मीन टू भूमिका, देन समृद्धि को कनिंग किसने बुलाया। तो ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे, पर इससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू न्यूज बी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद सामर्थ्य कैसे इंजर हो गए। तो अगला जो सिल्वर कनेक्शन का टास्क होगा उसमें ये देखने मिलेगा कि सामर्थ्य के नेक पे बैंडेज लगा है एंड सामर्थ्य को देख के रणविजय सर उसे चिढ़ाते हैं कि आज ना तुम सबको आराम है, थोड़ा बैठ के टास्क करेंगे। वो सामर्थ्य को देखो, चोट खा के बैंडेज लगा के बैठा है। तो रणविजय सर की ये बात सुन के दूसरे जो भी कंटेस्टेंट्स है वो निकिता एंड सामर्थ्य को टीज करना शुरू करते हैं, क्योंकि दे थिंक कि एक्चुअल में सामर्थ्य को वहां लगा नहीं है, इंस्टेड इट इज अ हिकी। एंड सामर्थ्य की अभी कनेक्शन निकिता है तो उसे भी लोग छेड़ने लगते हैं। सो हो सकता है कि एक्चुअल में सामर्थ्य को स्क्रैच हुआ हो या इट कैन बी हिकी ऑल्सो, यू नेवर नो। द नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई केविन सेज टू जय, तेरी तो अभी तक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो हुआ क्या कि अपकमिंग टास्क के दौरान एक्चुअल में निकिता एंड शिवम का झगड़ा हो रहा था, जहाँ शिवम गुस्से में बोलते हैं कि ये इंग्लिश में जितनी गाली देती है ना उतना तो मैं हिंदी में कुछ देता ही नहीं। बट क्योंकि निकिता केविन की फ्रेंड है तो केविन साइड्स निकिता एंड सेज, तो सीख लेना, इतना ही है शिवम, तो सीख ले इंग्लिश को। फिर ये सुन के शिवम सेज, तू चुप रहना, मत भोका कर बीच में। ये बंदा ऐसा चल के आता है जैसे कहा का बन्ने खान खलीफा है। एंड क्योंकि शिवम जय के दोस्त है तो जय ऑल्सो साइड्स शिवम एंड केविन को टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं कि एक एक करके इसके फॉलोअर्स उड़ रहे हैं ना, इसलिए आवाज बंद हो रही है। तो जय यहाँ इसलिए ऐसा बोलते हैं बिकॉज केविन ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते शिवम की बातों का। तो इस वजह से कॉन्टेक्स्ट में जय बोल रहे हैं कि केविन इतना चुप है क्योंकि उसके ग्रुप से एक एक करके सब घर जा रहे हैं। एंड हो सकता है कि शायद ये टास्क के पहले कुछ रीजन की वजह से व्योमेश को भी घर चले जाना पड़ा हो, क्योंकि सिर्फ समृद्धि एलिमिनेट होती है एंड घर चले जाती है तो जय इतना नहीं बोलते, क्योंकि समृद्धि के पहले उनके ग्रुप की मेंबर रिया भी गई थी। बट समृद्धि के पीछे इवन इफ व्योमेश भी गए होंगे तो इस सिनारियो को रेफर करते हुए बोल सकते हैं। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि समृद्धि के पीछे पीछे इवन व्योमेश को भी अगले दिन विला से जाना पड़ा हो, एंड ये होने के चांसेस अच्छे खासे लग रहे हैं। एंड जैसे ही जय का ये फॉलोअर का बात केविन सुनते हैं, ही सेज दे आर नॉट फॉलोअर्स, वो मेरे दोस्त है जो तेरे पास नहीं है, तेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तेरी कनेक्शन अदिति सेज ऑल दिस। एंड जैसे रिलेशनशिप का लाइन केविन के मुंह से निकलता है, जय काफी डिफेंसिव हो जाते हैं एंड ही सेज टू केविन, 10 दिन में आके मेरे को प्यार होगा कि नहीं ये मेरा लुकआउट है, तेरे को क्या करना है, मैं प्यार करूँ कि मैं भाई बनाऊं या बहन बनाऊं, तेरे को क्या करना है। तो अचानक से जय गॉट वेरी एंग्री। लाइक अदिति का नाम आने से पहले जय का टोन वाज नॉर्मल, बट जैसे ही केविन सेड कि वो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, ही गॉट वेरी एंग्री। फॉर सम रीजन ये ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो चीज केविन ने बोला वो जय को लगा। हो सकता है कि बिहाइंड द सीन्स या ऑफ कैमरा विला में ऑलरेडी अदिति एंड जय का उनके रिलेशनशिप को लेके बात हुआ होगा, एंड दैट्स द रीजन इट कैन बी अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर जय। एंड होता क्या है कि जनरली कपल्स जो होते हैं जब कैमरा ऑन होता है तब अपने इश्यूज को नहीं दिखाते, तो इस वजह से एपिसोड में ऐसा लगता है कि सब ठीक चल रहा है कपल्स के बीच में, बट ऑफ कैमरा जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो देखने नहीं मिलता। एनीवन शो के बाद भी बाहर आके अदिति एंड जय को साथ में देख के पीपल फेल्ट लाइक दे आर टुगेदर एंड देयर इज समथिंग बिटवीन देम। बट देन केविन ने एक लाइव के दौरान बताया था दैट अदिति एंड जय आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, और ये केविन ने इसलिए बोला था बिकॉज वो वक्त पे अदिति ने केविन कैट के रिलेशन पे कमेंट किया था कि कैट को कभी प्यार नहीं था केविन से एंड वो विला में कभी रहना भी नहीं चाहती थी उसके साथ रिलेशन में, और ये सुन के कैट रो भी रही थी। So after Kevin revealed all this कि जय एंड अदिति आर नॉट अ कपल, उसके बाद अदिति भी सामने आए एंड शी सेड कि हाँ वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप, बट हमने कभी ये बोला भी नहीं था कि हम एक कपल है। So this topic actually seems very sensitive for Jay and Aditi both. In the show as well as after the show, the scenario seems same. देन नेक्स्ट बात करते हैं कि भूमिका को सब चुड़ैल टैग क्यों दे रहे थे। तो अगला टास्क भूमिका के लिए आसान नहीं होगा, बिकॉज वो टास्क में कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे को टैग देना है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो भूमिका को लोग थोड़े बुरे बुरे टैग देंगे। निकिता उसे चुड़ैल अलर्ट ये टैग देती हुई दिखाई देगी एंड शायद अवंतिका उसे स्नेक चैट का टैग देती है। उसके बाद निकिता कुछ ऐसा भी बोल देती है भूमिका के अगेंस्ट जो शायद बुरा था, क्योंकि शो मेकर्स ने ना वो वर्ड को बीप आउट कर दिया, शायद गाली हो सकती है और समथिंग एल्स। अदर देन दैट इवन निकिता ये भी बोलती है कि वियर्ड वाइब आता है भूमिका से, उसका ऑरा ही अजीब है, शी इज वेरी स्पूकी। तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसको भी ऐसे खुद के बारे में ये सुनना पसंद नहीं आएगा। तो भूमिका को भी शायद ये टास्क के दौरान थोड़ा बुरा लग सकता है, बट लेट्स सी कि वो कैसे रिटेलिएट करती है निकिता की ये बातों का। देन नेक्स्ट स्टोरी है कि गैरी जो आने वाले एपिसोड पे अवंतिका पे चिल्लाते हैं, इस पे अवंतिका ने कुछ बोला है। तो अगले एपिसोड में गैरी गेट्स वेरी एंग्री एंड सेज टू अवंतिका, मैंने पहले ही तुझे बोला था कि आई डोंट वांट टू बी विद यू, इफ आई डोंट लाइक यू आई डोंट लाइक यू, आप मेरे से क्यों चिपकते हो।
एंड ऑल्सो आफ्टर द शो गैरी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था कि सब कुछ नहीं दिखाया गया है टीवी पे एंड उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था जिस तरह अवंतिका उनके पीछे पड़ती थी, वो उन्हें नहीं अच्छा लगता था। इट वॉज लाइक ऑब्सेशन। तो ये सब देख के बीच में अवंतिका को लोग पूछने लगे कि गैरी जो भी बोल रहा है इस पे आपका क्या कहना है। तो इस पे अवंतिका सेज, ये नाम मुझे सुनना भी नहीं है, इट हर्ट्स टू इवन हियर द नेम, एंड मुझे ये चीज को लेके बात नहीं करना। बट फिर भी लोग बार बार गैरी गैरी लिखे जा रहे थे। तब अवंतिका सेड, जब मैंने एक बार बोल दिया है कि मुझे वो पर्सन के बारे में बात नहीं करना, तो आप लोगों को उतना तो रिस्पेक्ट रखना चाहिए, बार बार मत पूछो। सो अवंतिका के एक्सप्रेशन से इट वॉज वेरी क्लियर कि शी इज पिस्ड एट गैरी एंड अभी शी इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट हिम। देन नेक्स्ट स्टोरी है पलक को किसने अब्यूज किया। तो अभी जो झगड़ा हुआ है व्योमेश और निखिल के बीच में वो तो आपने देखा ही होगा। तो उस झगड़े में निखिल जो गमला लेके मारने जाते हैं वो देख के आप में से कई लोग ये बोल रहे थे कि निखिल इतना गुस्से में इसलिए है क्योंकि व्योमेश ने पलक को अब्यूज किया। तो सी लेट मी टेल यू कि आने वाले हाईलाइट्स में वो गाली तो देखने नहीं मिला है, बट एक मोमेंट पे ये देखने मिला है कि शिवम वाज सेइंग टू व्योमेश, तो उनसे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। एंड तभी वो मोमेंट पे पीछे पलक खड़ी थी। तो हो सकता है कि ये सारे झगड़े से पहले व्योमेश का कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ हो पलक के साथ, बट इट इज नॉट एट ऑल कंफर्म कि व्योमेश ने गाली दी थी कि नहीं, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बट हाँ, हो सकता है कि व्योमेश एक्चुअल में कुछ और बात कर रहे हो पलक के साथ और वो बात करते करते आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हुआ होगा। एंड निखिल का जिस तरह रिएक्शन है ये देख के रूल आउट भी नहीं किया जा सकता कि निखिल एक्चुअल में पलक को कुछ बोला गया हो इसलिए गुस्सा हो गए होंगे, नहीं तो इतना अचानक से क्यों भड़केंगे। द नेक्स्ट स्टोरी है कि समृद्धि को कनिंग किसने बुलाया। तो समृद्धि इज नाउ एलिमिनेटेड फ्रॉम स्प्लिट्सविला एंड यहाँ से एलिमिनेट होने के बाद हर एक पर्सन वाइल्ड विला जाता है। तो समृद्धि को जब वाइल्ड विला में दूसरे कंटेस्टेंट्स ने देखा तब वहाँ एक कंटेस्टेंट पीयूष करके, एंड पीयूष ने जब पहले बार उनके सामने समृद्धि को देखा तब ही सेड, समृद्धि लुक्स ब्यूटीफुल प्लस शी इज हॉट एंड कनिंग भी लग रही है वो, तो मेरे लिए परफेक्ट हो सकती है। तो पीयूष ने तारीफ भी किया एंड समृद्धि को कनिंग भी बुला दिया। द नेक्स्ट स्टोरी है व्हाई वाज केविन अल्मासिफर क्राइंग। तो एलिमिनेशन के बाद समृद्धि अभी बीच में एपिसोड एयर होने के बाद बात कर रही थी एंड शी सेड कि ये वाले डोम में जब केविन को मुझे एलिमिनेट करना पड़ा था तब ही वॉज वेरी हर्ट, वो ये डिसीजन ले ही नहीं पा रहा था एंड इट वॉजंट ईजी फॉर हिम, एंड ये चीज दिखाया नहीं गया है। बट मैं जब एलिमिनेट हो रही थी तब केविन बहुत ही ज्यादा रो रहा था, ही क्राइड व्हाइल आई वाज गेटिंग एलिमिनेटेड, एंड ये चीज कट किया गया है। तो समृद्धि ने ये इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि केविन अपनी दोस्त को कैसे एलिमिनेट कर सकते थे, प्लस केविन का ये जो सॉफ्ट साइड था डोम सेशन में वो कट किया गया था पूरा, एंड सिर्फ इतना दिखाया गया कि केविन कैट को बोल रहे हैं कि ट्रेवॉन को बचाते हैं एंड समृद्धि को निकालते हैं। इस वजह से समृद्धि सेड कि ये डिसीजन वाजंट जस्ट इस्नूसा मूवमेंट, ही वाज क्राइंग आफ्टर टेकिंग दिस डिसीजन। सो या समृद्धि लीविंग द शो वाज हार्ड फॉर केविन क्योंकि समृद्धि को ऑनलाइन ऑडिशन में सिलेक्ट करने के बाद स्प्लिट्स तक कंफर्म कंटेस्टेंट बनाने का जो जर्नी था दैट वाजंट इजी, बिकॉज रश्मि एंड समृद्धि में से कोई एक ही कंटेस्टेंट शो पे आ सकता था, एंड केविन डिड हिज एवरीथिंग टू मेक श्योर कि समृद्धि एंटर्स विला, एंड लास्ट थिंग ही वांटेड कि वो खुद उन्हें एलिमिनेट कर दे। इसलिए जब रणविजय सर ने केविन कैट को ये पावर दी कि ट्रेवॉन और समृद्धि से किसे भी एलिमिनेट कर दो, तब केविन अपना सिर पकड़ के बैठे थे। प्लस अगर आपको जय एंड केविन का पूरा आर्ग्यूमेंट देखना है जो गर्लफ्रेंड के बाद पे स्टार्ट हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि केविन ने जो जय को बोला कि उनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है कि व्हाई डिडंट जय एंड अदिति फेल इन लव, बिकॉज दे लुक वेरी अडोरेबल टुगेदर एंड पूरे टाइम साथ में भी रहते थे। तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और भूमिका एंड निकिता में से आपको कौन शो पे सही लगता है एंड किसको आप चुड़ैल अलर्ट का टैग देना चाहोगे, ये भी बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।